हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मजे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे आईआईटी और नीट के, और बहुत अच्छा आप रैंक लाएंगे। तो चलिए आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। पहले भी मैंने आपको कहां तक क्वेश्चन सोल्व किया था। आपको 5th नंबर क्वेश्चन तक मैंने सोल्व कर चुका था। 5th नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ईच कॉर्नर पर पार्टिकल्स है जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, तो कितने टाइम के बाद मिल जाएगा। दोस्तों ये आपको पूरा जनरलाइज करके बहुत अच्छे से मैंने बताया था लास्ट क्लास। तो चलिए आज आपको मैं फर्दर 6th नंबर क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करने जा रहा हूं, और ये भी काफी नीट और आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको हर हाल में ये भी आप रेडी कर जाइएगा। और ये मैं आईआईटी जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन बैंक में करवा रहा हूं, जो नीट और आईआईटी दोनों के लिए बेहतर होगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन जो है दोस्तों, डिजिट टू डिजिट आईआईटी वाला से उठाता है, उसमें डाल देता है। ऐसे देखिए नीट और जेईई मेंस का क्वेश्चन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है, थोड़ा सा जेईई मेंस टफ होता है, थोड़ा सा। तो देखिए जितना आपका सिलेबस है ना, उससे थोड़ा सा लेवल को हाई करके पढ़िए, आपको एग्जाम में बहुत आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों नीट का जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मन से जम करके इस क्वेश्चन बैंक को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। आपसे क्वेश्चन धनाधन बनेगा, एकदम चुटकी में उड़ा दीजिएगा। हाँ याद रखिएगा, फिजिक्स का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा मार्केट में आप लोग देखते हैं कि रटा रटाया छपवा दिया जाता है, बच्चा को दिमाग में घुसता नहीं है, तो रट करके क्वेश्चन बना लेता है। तो वैसे नहीं होगा, आपके पास कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका 6th नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। और थोड़ा सा आप लोग पढ़िए और अपना भेजा लगाइए, आपसे बनेगा कि नहीं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि स्पॉटलाइट एस रोटेट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 0.1 रेडियन पर सेकेंड। मतलब दोस्तों आपको ओमेगा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.1 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है ना? फर्दर देखिए, द स्पॉट ऑफ लाइट पी मूव्स along the wall at a distance 3 मीटर। देखिए यही है, यहां पर जो है कहता है कि स्पॉट ऑफ लाइट पी वाला दोस्तों ऐसे मूव कर रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए अभी पी पॉइंट का एस से पोजीशन वेक्टर ये है, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, मतलब कि एंगल भी घटते जाएगा। क्लियर है? तो आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी वेरिएबल केस आए तो दो ही पर दिमाग लगाइएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तीसरा नहीं। क्लियर है ना? जब भी वेरिएबल केस आ गया दोस्तों तो दो ही पर दिमाग लगाना है, आइदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है नीट वाला बच्चों से तो बननेगा ही नहीं, एक्चुअली जो है आईआईटी वाला भी लोग फ्लॉप कर जाएगा। देखिए बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ये 1987 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बैंक आप यदि अच्छा से कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत है आपको। हाँ कंसेप्ट से, ऐसा नहीं कि रट्टा मार करके बना लिए। यदि आप कंसेप्ट रियल में आपके पास यदि फिजिक्स का कंसेप्ट है और क्वेश्चन बैंक को आप धलिया उड़ा के जाते हैं एग्जाम में, तो नीट तो कुछ है ही नहीं यार, और आईआईटी भी आपका निकल जाएगा। इसलिए आपको आईआईटी वाला ही लेकर के चल रहा हूं। और आईआईटी वाला कई बार क्वेश्चन आप देखे होइएगा कि डिजिट टू डिजिट उठाता है, जाकर के छाप देता है नीट में। चलिए देखिए यार, अब इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूं, आगे पढ़ लीजिए थोड़ा सा। कहता है द वेलोसिटी ऑफ अ स्पॉट पी व्हेन थीटा बराबर 40। कहता है दोस्तों ये थीटा वेरी कर रहा है ना, तो कभी ना कभी 45 डिग्री होगा। तो कहता है जब 45 होगा तो उस समय पी का वेलोसिटी क्या होगा। केवल वेलोसिटी बोला जाए मतलब लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना, नॉट एंगुलर। तो जब भी केवल वेलोसिटी दोस्तों कहेगा तो लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग, ना कि एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है ना? चलिए यहां पर ध्यान दीजिए,
देखिए जब भी वेरिएबल केस आता है तो मैं आपको बता दिया कि दो ही काम करेंगे, या तो इंटीग्रेट करेंगे या डिफरेंशिएट, तीसरा सोचना ही नहीं है। लेकिन इतना बात बहुत लोग को नहीं पता होगा, और न टीचर लोग बताते हैं, उनको खुद बेचारे के नहीं पता था, आपको क्यों बताएंगे यार। तो याद रखिएगा जब भी वेरिएबल केस होगा तो दो ही पे दिमाग लगाना है, तीसरा सोचना ही नहीं है। तो चलिए इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ने का काम में होता है, डिफरेंशिएशन रेट निकालना है। तो यहां पर यार सिंपल समझिए, आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, निश्चित रूप से ये पोजीशन यदि हम x मान लेते हैं और ये एंगल थीटा है, तो निश्चित रूप से यहां पर dx/dt आपसे डिमांड कर रहा है, ये निकाल देंगे तो कम हो जाएगा। d आ गया मतलब डिफरेंशिएट करना होगा, d आ गया मतलब क्या, डिफरेंशिएट करना होगा। देखिए हम क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन को इतना झाड़ करके बता देता हूं हर एक तरह से कि आप इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन के बराबर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कई क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे पीछे भी मैंने बताया था कि स्क्वायर पर ईच कॉर्नर पर पार्टिकल मूव कर रहा है, एक दूसरे की तरफ पार्टिकल, नेक्स्ट कॉर्नर पर जो पार्टिकल है उसके तरफ। तो ये पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी यार रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। और ये मैं टाइम टेकन निकाला था टू मीट ईच अदर, उसमें मैं डिस्टेंस ट्रैवल भी बताया था। तो दोनों में से कोई भी दोस्तों आपको पूछेगा, बहुत जगह आप लोग देखते हुए सर जी इधर पढ़ाते हैं, एक तरफ गाना गाते हैं। अरे यार गाना आपका नीट में लिखने के लिए आएगा, इसलिए वैसे लोगों से दूरी बना कर रखिए, वैसे लोगों के यहाँ कभी आपको नीट और आईटी नहीं होगा। तो और वो हाईलाइट भी हो जाते हैं। हाईलाइट इसलिए होता है ना कि बैच में 80% नहीं पढ़ने वाला आता है, उसको केवल बस मजा लेने से मतलब होता है। डांस करेंगे टीचर, गाना गाएंगे, खूब मजा आएगा उसको। यार ये सब छोड़ दीजिए और पढ़ाई पर जम करके लगिए। नीट और आईआईटी कैसे नहीं निकल सकता, पक्का निकलेगा। चलिए देखिए इधर, अब आ जाइए, इस पर मजा लीजिए, निकाल करके मजा लीजिए ना, खूब डांस कीजिए, गाना, जब फेयरवेल पार्टी, जूनियर वेलकम पार्टी खूब कॉलेज में होता है, खूब मजा लीजिए आप, खूब मजा आता है। चलिए देखिए इधर, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर देखिए आपको क्या फाइंड करना है दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। tan थीटा यदि हम लिख दें तो x/3 हो जाएगा कि नहीं, किसी से पूछने का जरूरत है, बन गया क्वेश्चन। x बराबर 3 tan थीटा dx/dt। अब इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं क्योंकि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ x निकालना है, p का वेलोसिटी। तो जैसे जैसे पार्टिकल इधर जा रहा होगा x घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, जब भी घटेगा तो माइनस लगा देना है। क्यों माइनस लगाया जाता है, ये आप मेरा रेगुलर जो बैच है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा ना, आपको क्यों माइनस लगाया जाता है ये बता देंगे। लेकिन लोग यही रट्टा मारते रहता है, घटेगा तो माइनस ठोक दो। अरे यार क्यों माइनस लगता है। तो चलिए ये नीट और आईआईटी का बैच है, इसलिए आपको केवल अभी याद रखिए कि माइनस तब लगता है जब डिक्रीज करता है। यहां पर देखिए थीटा भी घटेगा, तो 3 sec tan क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा/dt, ये भी घट रहा है, माइनस ठोक दीजिए। और माइनस माइनस देखिए ना, गया कहां गया यार, कैंसल हो गया। ऐसा थोड़ा ना कि ससुराल चला गया, कैंसल हो गया। जब कैंसल हो जाएगा आपको यही ना dx/dt निकालना है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ v, what will be the value of p, vp, sec square theta, theta is 45 degree and d theta by dt। आपको दोस्तों ये ओमेगा तो दिया हुआ था, देख लीजिए यार, इसी को ना हम लोग d theta by dt बोलते हैं। इतना सोचते क्यों है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर d थीटा बाई dt मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये कितना है, 0.1 है। sec 45 होता है दोस्तों √2, उसका स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा।
ये 0.6 मीटर पर सेकेंड आ गया कि नहीं? सब ऐसा ही में था जी, ऐसा में था, तो ये भी ऐसा ही में हो गया, क्योंकि देखिए ना ये 3 वाला मीटर में है, देख लीजिए 3 वाला मीटर में था। अब समझ में आ गया होगा, चलिए एक बार फिर देख लीजिए। और स्पॉटलाइट एस रोटेट है, यही स्पॉटलाइट है। अरे स्पॉटलाइट यार छोटा जैसे बल्ब भी तो स्पॉटलाइट का काम करेगा। और इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, यहां पर था, और यही आपका जो है ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो इधर से पी आ रहा है और इसमें इधर से जा रहा है, उलट के बना देंगे फिगर, यहाँ पी कर देंगे तो ऐसे होगा ना फिगर, बोलिए। तो ऐसे पी जाएगा तो ये एंगल क्या होगा, घटते जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग था। हो गया आंसर 0.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां पर ध्यान दीजिए, इधर 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए। नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलिए, दिस, अरे यार ऐसे रहो, कहाँ भाग के जा रहा है भाई, रुको। चलो क्लियर है ना, विजिबल? चलिए क्लियर है, पढ़िए। द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इज गिवन बाय y is equal to x plus vx square. y should be equal to x minus bx square. यही है ना? Where a and b are constants and x and y respectively the horizontal and vertical distances. यानी y vertical distance है, यही होता है ना। देखिए बाई वर्टिकल डिस्टेंस जेड भी कर सकता था, नो प्रॉब्लम। यही हो गया ना प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी का आपको इक्वेशन दिया हुआ है। दिस आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन कितना आया था, याद है? x tan थीटा माइनस, बोलिए, माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही आया था ना। अब इसी से कंपेयर कर दीजिएगा। तो एक मेथड तो ये हो गया कि इससे कंपेयर कर देंगे। चलिए देखिए, इधर निकालना क्या है आपको, आगे बढ़िए। कहता द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेज ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, द मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है दोस्तों। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज। लो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो ये दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यही ना थीटा हो गया, तो tan थीटा x कंपेयर कीजिएगा तो हटेगा, तो tan थीटा की जगह क्या a है, एक आंसर तो हो गया। क्या थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है यार, और कहता कि IIT में पूछा है, समझ लीजिए। अब बताइए, ये थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन इस टाइप का पूछ रहा है, तो जब IIT में थर्ड ग्रेड तो नीट में तो कुछ है ही नहीं यार। बस आपके पास कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन आप उस बात को मानते नहीं है। 10,000 कहीं क्वेश्चन बता देगा और आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो tan थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan थीटा शुड बी इक्वल टू a, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a, एक आंसर हो गया। विथ हॉरिजॉन्टल लिखिए, नहीं तो x एक्सिस लिख दीजिए ना। क्लियर? अब चलिए, अब क्या करना है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। सिंपल समझिए, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, तो एक तो कंपेयर करके आप बना सकते हैं, बी के जगह ये हो जाएगा, नहीं। क्लियर है? दूसरा ये है कि बाई मैक्सिमम होगा, यही ना बाई हो गया, बाई मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाएगा, बाई मैक्स बराबर h। क्लियर है ना?
तो बाई मैक्सिमम कब होगा बताइए। तो बाई मैक्सिमम होने के लिए dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, आपको बताए थे स्लोप से। बाई मैक्सिमम या मिनिमम जब भी क्वेश्चन में कहता है तो दिमाग में बिठा लीजिए dy बाई डी एक्स करके जीरो कर देना होगा। dy बाई डी एक्स क्या है दोस्तों, डिफरेंशिएशन। अब क्यों जीरो होता है ये आप जब थ्योरी पढ़ रहिएगा तो वहां बताया गया होगा, लेकिन ठीक से पढ़ाया नहीं जाता। चलिए देखिए, तो dy बाई डी एक्स शुड बी जीरो, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ 2bx हो जाएगा, ये जीरो होगा, a माइनस 2bx डिस्प्लाइज दैट x बराबर a बाई 2b, यानी इतना पर ये मैक्सिमम होगा। तो बाई मैक्स कितना, x का वैल्यू पुट कर दीजिए, बाई मैक्स शुड बी इक्वल टू a इंटू एक्स के जगह a बाई 2b, देखिए ना यही है ना, माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी इंटू ए बाई 2b का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। यही दोस्तों आपका हो गया बाई मैक्स शुड बी इक्वल टू यार बाई मैक्स इज इक्वल टू एच, निकाल लीजिए जो आएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कर दें कि कर लीजिएगा, कर न लीजिएगा, आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं, नीट का है, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दिस इज द आंसर। क्लियर, तो बहुत मजा आया कि नहीं, एकदम साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा, बहुत मजा आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, ये रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन टपक गया, कहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आ गया है, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है, इसको कैसे सोल्व करेंगे आप। चलिए क्वेश्चन पर ये कहता है कि पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, जैसे कहता है वैसे कर दीजिए। पार्टिकल जो है दोस्तों मूव कर रहा है किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, कितना से, दिस 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, फर्दर देखिए, कहता है कि इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड्स, कर दीजिए जैसे है, यहां पर जानते हैं इधर ईस्ट, ईस्ट के उल्टा वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ होता है कि नहीं, ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन हो गया दोस्तों, दिस इज V2। व्हाट इज द वैल्यू, द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड, वही है भाई, मैग्नीट्यूड से। कहता है द एवरेज एक्सीलरेशन इन दिस टाइम, डेल्टा टी का वैल्यू आपको दे दिया है 10 सेकेंड। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है दोस्तों, ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये निकल गया, पुट कर देंगे भाई, आंसर आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालना होगा, चलिए देखिए, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, जब भी परपेंडिकुलर इस तरह का है, तो जब भी परपेंडिकुलर निकालना हो, तो चेंज निकालना हो या रिलेटिव निकालना हो, दोनों का कंसेप्ट जो है ना सिमिलर टाइप का होता है। क्यों, क्योंकि देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, v1 माइनस v2, इसमें भी माइनस है बीच में, और चेंज इन वेलोसिटी में भी दोस्तों फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इसमें भी बीच में माइनस है। तब बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जब भी 90 डिग्री है तो देखिए ना डेल्टा v बराबर यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर, तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड देखिएगा तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, तो माइनस 2 v1 v2 cos
थीटा, थीटा की जगह 90 है, थीटा की जगह क्या है 90, तो cos 90 जीरो, पूरा को जीरो बना देगा तो रूट अंडर V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो जब भी 90 डिग्री रहेगा, देखिए ना दो वेक्टर के बीच का हम कहाँ पे लेते हैं, हेड या टेल टेल, इसको आगे बढ़ाइएगा तो टेल टेल 90 बनेगा। या हेड टेल एंगल दोस्तों जब होता है वेक्टर के बीच, तो 180 में से माइनस कर दीजिएगा, वेक्टर के बीच का एंगल आ जाएगा। तो निश्चित रूप से ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना मजेदार है यार, ये डेल्टा भी का वैल्यू हो गया आपका 5√2, 10 सेकेंड ये है डेल्टा टी नहीं। तो चलिए निश्चित रूप से 5 2 जा 10 हो जाएगा, और √2 से ये कट जाएगा, तो 1/√2, 1/√2 ला कौन ऑप्शन बी है या सी है। अब डायरेक्शन देखिए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर है। तो इतना लिख लिया क्या, फिगर यहां पर बना दे रहा हूं, देखिए V2 माइनस V1 है, V1 को माइनस कर दीजिए, मतलब डायरेक्शन पलट जाएगा, पलट न दीजिए माइनस V1, लेकिन मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं लेते हैं, माइनस साइन यहाँ पर डायरेक्शन को पलट दिया। अब इसको आप दोस्तों V2 प्लस माइनस V1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ये माइनस V1 और V2 को जोड़ना है, तो ये दोनों को जोड़ना है, तो एक का हेड पर दूसरा का टेल है, रिजल्टेंट कहां से लीजिएगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक, यही आपका डेल्टा V हो गया। तो इधर ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, नीचे साउथ है, तो इसको क्या बोलिएगा, जितना ये लंबाई उतना ही ये लंबाई, तो निश्चित रूप से 45 डिग्री होगा कि नहीं। अब प्योर ज्योमेट्री हो गया, 45 डिग्री पर रहता है तो डायरेक्ट हम लोग नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हैं, विच इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या मजा आया यार, बवाल, क्लियर है, समझ गए हैं। चलिए तब इतना करने का जरूरत नहीं है, जब भी परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना, आ जाएगा 5√2। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, अरे भाई एक्सलेशन है तो इसको क्या मीटर पर सेकंड लिखिएगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिएगा, और नॉर्थ वेस्ट NW या वेस्ट नॉर्थ, मैंने बोला था कि इसको वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट भी बोल सकते हैं, या एट 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट या एट 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऑल आर करेक्ट, क्लियर। चलिए ये भी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, देखिए मजा आएगा। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन रहा, क्लियर है ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन को इसको ठीक से आप समझ लीजिए, कहां गया ए, सबको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आएगा ना कमेंट में डालिएगा जरूर, सर एक बार फिर बता दीजिए, तो जरूर बताया जाएगा आपका। अब देखिए एकदम झकाझक लग रहा है, चकाचक, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। चलिए दोस्तों, चर्चित क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलना होगा पहले, और एससी वर्मा साहब भी दिए है, एससी वर्मा साहब में भी देखिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उनका सॉल्यूशन देखिएगा ना तो काफी लॉन्ग किया हुआ है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि उतना लॉन्ग करके बनाएंगे तो आपसे नीट और आईआईटी में अच्छा रैंक नहीं आएगा कभी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसको कैसे हम चुटकी में उड़ाएंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक तो इसको डिफरेंशिएशन से आप बना सकते हैं, और सब लोग वही करते हैं, वही उनको बुझेबे करता है तो बताएंगे नहीं, वही सब लोग के वही बुझाता है डिफरेंशिएशन मेथड। हम आपको दोनों बता दे रहा हूं, और देखिएगा कौन अच्छा है। डिफरेंशिएशन से जो लोग बनाते हैं उस समझिए महान बेवकूफ हैं, और स्टूडेंट बनाता है तब तो मान सकते हैं, टीचर लोग बनाते हैं
अब समझ लीजिए उनके ये भेजा का कमी है, कहाँ से आपको, वो खुद नहीं करके आए हैं IIT नीट, तो आपको कहाँ से करा देंगे। और बहुत देखेगा फर्जी डिग्री लोग लगाए हुए रहते हैं, तो उस पर नहीं जाना है। कौन IITian है, कौन फ्रांस से आया है, कौन जर्मनी से आया है, कौन अमेरिका से है, उससे आपको क्या मतलब है यार। आपको एक ही मतलब है पढ़ाई से, तो उस पर कभी मत जाइएगा। आप ये भी देखे हुए कि एक ही बच्चा का रिजल्ट कई इंस्टीट्यूट दिखा देता है, ये फर्जीवाड़ा है। कहीं तो पढ़ा हुआ एक जगह ना, तो ये फर्जी दिखा देता है लोग। इसलिए हाल फिलहाल जो है सेंट्रल सरकार इस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए ये बताया कि इस पे फर्जी रिजल्ट इंस्टीट्यूट वाला नहीं दिखाएंगे, और उनका क्वालिफिकेशन को भी वेबसाइट पर डालना होगा, तब ना पता चले कौन रियल IITian है। सब ऐसे फर्जी लगा करके काम करते हैं। चलिए ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ। मैं तो आपको बता ही चुका हूँ कि IIT बम्बई से गेट में क्रैक कर चुका हूँ, IIT बम्बई के द्वारा कंडक्ट किया गया। तो गेट दोस्तों IIT का ग्रैंड फादर होता है, मैं ये भी बताया था, काफी टफ होता है। चलिए इसको बता रहा हूँ। एकदम बहुत सब जगह लोग वही करते हैं, बस डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, जिसके कारण लॉन्ग हो जाता है। चलिए डिफ्रेंशिएशन वाला पहले बता देते हैं। डिफ्रेंशिएट करते वक्त क्या करना है कि एक रेफरेंस लाइन ले लेना है, और ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे ब्लॉक यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, झूला झूलते रहे, ये सेपरेशन चेंज नहीं होगा। इसको कांस्टेंट ये मान लिए। कहता है इसमें क्वेश्चन में पहले पढ़ लीजिए, कहता है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द ends P and Q are unstretchable string move downwards with uniform speed u। कहता है कि कितने स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है P और Q। ये नीचे जा रहा है U से, ये भी जा रहा है नीचे U से। तो कहता है आपको कि पुलिज A and B are fixed, mass M moves upward with speed। तो कहता है कि ये ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ कितना से जाएगा, क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्लियर है। इसी को आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो ये ऊपर जाएगा तो ये बदलेगा कि नहीं, बदलेगा। तो ये वेरिएबल हो गया नहीं, और ये वाला क्या कांस्टेंट रहेगा कि ये भी वेरिएबल हो जाएगा, ये भी वेरिएबल हो जाएगा। ये देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, दिस इज 90 डिग्री। तो 90 बन रहा है, तो आप यहां से कर दीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए। y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो y का जो रेट देगा, यही स्ट्रिंग ऐसे नया है, y का जो रेट होगा वो u दे देगा, इसका स्पीड, और x का रेट जो होगा वो ब्लॉक का स्पीड। आ गया आंसर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में करना होगा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तब ना स्पीड देगा। तो 2/dy/dt। और डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत बेहतर ट्रिक्स मैं बताया हूँ कि एक बार जान जाने पर दोबारा भूलिएगा नहीं, बहुत मस्त। ऐसे आप लोग पढ़े हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन करके, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से काफी टफ हो जाता है डिफरेंशिएशन, लोगों को बुझाता नहीं है और लोग वही काम करते हैं। अरे भाई आप टीचर हैं, उसको सिंपल ना बनाइएगा कि बुक वाला ये सब काम कर दें, तो फिर हमारे पास आइएगा किस लिए। आगे देखिए 2x dx/dt। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, ठोक दीजिए माइनस, ठोका गया कि नहीं, लग गया। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो 0 हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, तो dy/dt यहां से हो जाएगा। dy/dt किसका वेलोसिटी हो गया, और ये हो जाएगा x/dx/dt। आपको dx/dt निकालना है, सॉरी, तो dx/dt कितना हो जाएगा, वो भी डिलीट हो गया। अच्छा चलिए समझ रहे हैं ना, चलिए देखिए आ गया।
अब dx बाई dt, ये था dy बाई dt। यहां पर देखिए हमको dx बाई dt निकालना है, तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो बाई बाई एक्स और dy बाई dt u दिया हुआ है। अब ज्योमेट्री में बाई बाई एक्स हाइपोटेनस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, याद रखना है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बाई 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 हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है, सेक थीटा होता है कि नहीं बताइए, सेक थीटा इंटू यू, और सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, विच इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। क्लियर? देखिए कितना पापड़ बेलना पड़ गया है। तो इतना पापड़ बेलने से अच्छा है दोस्तों मेरा मेथड यूज कीजिए, देखिए बहुत मजा आएगा। और मैक्सिमम बुक में भी देखिएगा इसी तरह सोल्व किया। क्या यार पता नहीं यार, लोग लिख देंगे फलाना सिंह, मैंने लिखा बुक। अब बुक ऐसा लिख दिया है कि IIT नीट में लोगों का रैंक आएगा ही नहीं ठीक से। इतना लॉन्ग काहे को बनाएंगे? अब बताइए, पूरा नीट और IIT में जो है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी डायरेक्ट बना दिए ना आप, आपका रैंक बहुत आगे पीछे हो जाएगा। चलिए देखिएगा, जब इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो क्या होगा, क्यों ना हम बनाए। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड मेथड में बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए सेकंड मेथड। इसमें जो है ना एक्चुअली भी इधर है, इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग ले लीजिए। स्ट्रिंग के अलोंग दोस्तों कंपोनेंट जो हो जाएगा, स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट भी कॉस थीटा इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अलोंग ईच पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा। कब? जब स्ट्रेच्ड होगा तब। तो इस इनका वेलोसिटी इधर की तरफ भी कॉस थीटा, तो इसका भी उतना ही होना चाहिए, यानी यू के बराबर, v बराबर यू बाई कॉस थीटा। आंसर सेम आया कि नहीं देख लीजिए। बताइए आलतू फालतू लोग क्यों करते हैं, और लोग का बेचारे को नॉलेज नहीं रहता तो क्या खाक बताएंगे आपको, और लिख देंगे झूठे मूठे कि हमारे इंजीनियर हैं। इंजीनियर वाले क्वालिटी दिखना नहीं चाहिए यार। इंजीनियर रहेगा तो थ्योरी पढ़ के इंजीनियर बन जाएगा। वही लोग इंजीनियर लोग रोड पर घूम रहा है जो प्राइवेट कॉलेज से करके कहीं चले हैं। समझ लीजिए वो प्राइवेट कॉलेज से करके कहीं से आए होंगे, आपको बेवकूफ बनाते हैं कि हम IITian है। यार जो रियल में IITian होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएगा, चाहे वो गेट IIT से करेक्ट किया होगा, चाहे वहां से MTech किया होगा, BTech किया, कुछ तो किया होगा, तब ना IIT के टैग लगेगा उसमें। और आलतू फालतू आपको ठगते रहते हैं। चलिए देखिए, ठीक है यहां तक कुछ तो IIT से निकालो तब ना लिखता है, तब चलेगा काम। ये अब बताइए कितना दोनों में आकाश जमीन का फर्क है, फ्रैक्स हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्ट्रिंग यदि टाइट है तो उसका ईच पार्टिकल का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होता है। ये पार्टिकल का ऊपर ब्लॉक जा रहा है तो यहाँ पर इंड जो बंधा हुआ होगा ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये पॉइंट ऊपर जा रहा होगा तो अलोंग द स्ट्रिंग बी कॉस थीटा, और इसके बराबर हो जाएगा अलोंग द स्ट्रिंग ईच पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता है। आपका ये बन गया। अब बताइए वर्मा साहब का बुक में देखिए लॉन्ग सॉल्यूशन किए हुए, उनको भी शॉर्ट करके दिखाना चाहिए था। क्लियर? तो बोलिए वो तो प्रोफेशन है यार। इधर जो भी है कॉलेज जिसमें जाकर के देखिए पढ़ाई लिखाई होता है, कभी नहीं होता है। तो देखिए उनका मेथड बहुत सारा उसमें देखिएगा कि काफी लॉन्ग करके बना हुआ है। मेरा मेथड मैंने फ्रैक्स में आपको बन जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है
कि नीट और आईआईटी में अच्छा रैंक लाने के लिए आपको ये काम करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप का, इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। ये आपका रॉड है और ये रिंग है, स्मूथ रिंग, रॉड भी स्मूथ है, रिंग भी स्मूथ है। यहां से ये ब्लॉक जो है इस तरह का लटका हुआ है। ये कहता है कि v वेलोसिटी से आ रहा है, ये v से आ रहा है, तो आपसे डिमांड कर रहा है ये कितना होगा। कब? जब एंगल थीटा बन जाएगा तब। बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप एक और क्वेश्चन देखिए इस तरह का। ऐसा रहेगा तो क्या होगा? ऐसा है, ये रॉड है, ये रिंग है, और यहां से इस तरह का जो है पुल्ली से ये पास कर रहा है, ऐसा है। ये जब इस रिंग का वेलोसिटी v नॉट है दोस्तों, तो ये थीटा एंगल पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यही आपको फाइंड करना है। इसको भी लोग डिफरेंशिएशन मेथड से करते रहते हैं, तो काफी लॉन्ग हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसको आप रेडी करके आइएगा। तो आप दिमाग लगाइए, क्लियर है ना? बहुत इंटरेस्टिंग। और जाइएगा ना, जितना आप बताते हैं ना, जाइएगा एग्जाम में तो लगेगा अरे क्वेश्चन तो आउट हो गया भाई, इसी में से कोई उठा करके वो डाल देगा। तो आप उसको बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। और देखिए क्वेश्चन का अंत है दोस्तों ऐसा है, केवल हवा पानी देने से जो है क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। हवा पानी समझते ना, है हवा भी या पानी भी, ऐसा देख करके डर मत जाइएगा। ये रहा, ऐसा। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ब्लॉक आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो आपसे पूछता है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा और किधर होगा, किस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऐसा भी क्वेश्चन, लेकिन जिंदगी में आप हो सकता है सुने भी नहीं होइएगा कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है। और इसीलिए आपसे क्वेश्चन नीट और आईआईटी का नहीं बनता है। तो मन से पढ़ाई कीजिए और रियल फिजिक्स का नॉलेज रखिए, ना कि रट्टा मार करके। यदि आप रट्टा मार करके फिजिक्स पढ़ते हैं तो जिंदगी में आपको नहीं बुझाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिबरवा का बुक में देखिएगा काफी लॉन्ग लॉन्ग फालतू का बनाया हुआ है यार। उसको आप देखिएगा फटाफट फटाफट एकदम सब ट्रिक्स में निकलते जाता है। और ट्रिक्स का बनाने का कई मेथड होता है, एक क्वेश्चन को कई मेथड से बना सकते हैं। तो क्यों ना हम शॉर्ट वाला काम करें। और सब जगह देखिए डिफ्रेंशिएशन करके लोग करते हैं, जिसके कारण बच्चा को बुझाता ही नहीं, ऊपर से पार कर जाता है, उसको तो ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन डर लगता है। अब इसको निकालिएगा और देखिए, डरिएगा केवल नहीं, अब एकदम बहुत धाए धाए बना सकते हैं इसको। कंसेप्ट आपके पास रहेगा ना, बहुत फास्टली बनाइएगा। दिस आकाश वाले मॉड्यूल में या एलियन वाले मॉड्यूल में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन देखिएगा ना तो गजब का किया हुआ, बहुत लॉन्ग। लेकिन मेरा मेथड से तो बस
10 सेकंड भी नहीं लगेगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो आपसे डिमांड कर रहा है इसका क्या हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्लियर है? और इस तरफ पुल्ली जितना लगा दीजिए मेरे मेथड से फटाक से आंसर आ जाएगा। लेकिन वही आप आकाश के मॉडल में भी दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, और आपका एलेनोवा में भी, और उसको बनाइए काफी लॉन्ग, उसमें खुद सॉल्यूशन ही काफी लॉन्ग दिया हुआ है यार। अब बताइए वो मटेरियल टीचर लिखे हैं, उतना लॉन्ग सॉल्यूशन अच्छा टीचर का चिन्हासी है नहीं। इसलिए किसी के मॉड्यूल पर मत जाइए, हम ये आपको बताएंगे। रियल फिजिक्स का नॉलेज रखिए और क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ मत बनाइए। कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल मत देखिए, फालतू का है, आपका टाइम वेस्टेज करता है। सीधे आप आईआईटी का क्वेश्चन बैंक और नीट वाला बनाइए और जाइए, उसके बाद आपके एग्जाम में नीट वाला चुटकी में उड़ जाएगा क्वेश्चन। और आईआईटी का एडवांस का नहीं बनाइएगा, केवल जेईई मेंस। क्लियर है? क्योंकि उसका कुछ क्वेश्चन जो है उठा करके डिजिट टू डिजिट डाल देता है। और जो आईआईटी का स्टूडेंट है वो आईआईटी का क्वेश्चन बैंक जेईई मेंस और एडवांस दोनों, और यूरोडोप एक मार्केट में आता है, आई यूरोडोप, ये बुक इसको लोग कहते हैं काफी टफ बुक है, खाक है, काफी टफ है। आप रटवा दीजिएगा फिजिक्स तब बनेगा। अब देखिए मेरे चैनल पर आपको डाला हुआ है, यूरोडोप का क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो भी आईआईटी का एडवांस का स्टूडेंट है इसको जरूर बनाइएगा, इसको बनाइए। और क्वेश्चन बैंक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और देखिए आईआईटी का तो नहीं होता, किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं बनाइए, फालतू आपका टाइम वेस्टेज कर होता है। और 2 लाख 3 लाख आपको ठग लेता है लोग, और नहीं होता है। आप खुद समझिए ना, कोटा में 10 लाख से ऊपर स्टूडेंट पढ़ता है, केवल के होता है नीट और आईआईटी, आधा फर्जी रिजल्ट रहता है, मालूम है। भेजा लगाइए, भेजा से सोचिए, भेजा से तब बुद्धि खुलेगा। तो मेरे बात पर यदि आप करते हैं दोस्तों तो हर हाल में आपको निकलेगा। अदर सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे वो भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा, क्या करना है उसमें। क्वेश्चन बैंक को जरूर करना है, और ऊपर से क्वेश्चन पैदा करेगा यार कि यही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, खुद भेजा लगाइए ना। तो क्वेश्चन बैंक से जरूर रेडी करके जाना है। जो नीट का स्टूडेंट है, नीट का क्वेश्चन बैंक और जेईई मेंस, उसके अलावा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। सब आपको केवल वह इंस्टीट्यूट वाला अपना मॉड्यूल निकाल दिया है, उसमें देखिएगा आधा गलती ये मिलेगा डेली। बस बताइए, अच्छा टीचर लिखेगा तो एरर निकलेगा उसमें यार, सोचने का चीज है ना। एस.सी. वर्मा साहब अच्छे टीचर हैं, उनका बुक देखिए, बुक में कहीं गलती नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केस में, वो भी नया वाला में सुधार दिया गया है। हाँ, थोड़ा सा सॉल्यूशन में वो ये नहीं लगाए हैं, यदि ये लगाते तो सॉल्यूशन बेहतर हो जाता। तो आई यूरोडोप का क्वेश्चन को भी आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस फिजिक्स का रियल कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास, और हर हाल में आप चुटकी में उसको उभरा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसको ट्राई कीजिएगा। हम देखिए एक लाइन में बना देंगे, इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं तो हम तो बने भी करेंगे। सोचिएगा कैसे कर दिए। सोचिएगा, सोचने का यदि जरूरत होगा तो आप सोचिएगा। V बराबर आपको आ जाएगा 20/8 मीटर पर सेकेंड आंसर। जब बोलिए कैसे बन गया भाई, अब जाकर के निकालिए किसी मेथड से, वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा आपका। 20/8 को डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा
5/2 क्लियर है ना? 5/2 मतलब 2.5। 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? जाएगा किधर? नीचे जाएगा। क्लियर? कितना शॉर्ट में बन गया। और इसको देखते ही जाकर देखिएगा सोल्यूशन। आलतू फालतू क्या किया हुआ रहता है पता नहीं यार, तो खाली बस आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसलिए हमारा बात पर आप चलिए और देखिए, आपको कम मेहनत में बहुत अच्छा होगा। नीट का क्वेश्चन बैंक और IIT JEE मेंस का क्वेश्चन बैंक बना करके नीट में जाइए, गर्दा उड़ा दीजिएगा। हाँ, कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, ये नहीं कि रट्टा मार करके उसको रट जा रहे हैं। कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास, रियल कंसेप्ट। कैसे नहीं बनेगा? और IIT वाला IIROP JEE मेंस के लिए नहीं, एडवांस के लिए। एडवांस के लिए ये, और क्वेश्चन बैंक एडवांस का बना करके जाइए, एडवांस चुटकी में उड़ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।